हेलो दोस्तों, तो अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है जो कि मैंने 10 मिनट पहले ही अपलोड किया है, तो आपसे दरख्वास्त है कि पहले उसे देख लेना, वरना आपको ये समझ नहीं आने वाला। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्क जिंगनान की स्वॉर्ड से उसी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ली जिंग बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर जिंगनान समझ जाता है कि इस मॉन्क के अंदर काफी ज्यादा पावर है। वो कहता है, देखो मैं एक मामूली इंसान हूँ और मेरे अंदर कोई डेविल नहीं है, और वैसे भी तुम बिना किसी कारण मुझे नहीं मार सकते। जिंगनान की बात मानकर मॉन्क स्वॉर्ड पीछे कर लेता है। तभी जिंगनान ली जिंग के पास आता है और कहता है, भाई आप ठीक तो है ना? ली जिंग कहता है, छोटे भाई तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जिंगनान गुस्से में कहता है, अगर हमारे फादर अभी यहाँ होते तो वो तुम्हारा टकला फोड़ देते। वो मॉन्क ली जिंग से कहता है, माफ करना मुझे गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद वो मॉन्क अपने हीलिंग फ्लावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को हील करता है। ली जिंग मॉन्क के पास आता है और कहता है, मुझे भी माफ करना, हमने तुम्हारे साथ काफी रूड बिहेव किया। इधर जिंगनान ली जिंग को देखकर इमेजिन करता है कि अगर ली जिंग मॉन्क बन जाए तो वो कैसा दिखेगा। यही सोचकर वो हंसने लगता है। तभी वो दोनों लोग जिंगनान को देखते हैं। मॉन्क कहता है, लगता है फिर से इसके अंदर डेविल आ रहा है। जिंगनान कहता है, नहीं नहीं, तुम दोनों कंटिन्यू करो। तभी मॉन्क ली जिंग से पूछता है, मुझे बताओ तुम्हारे फादर कहाँ हैं? मुझे यहाँ काफी ज्यादा डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। ली जिंग मॉन्क को बताता है कि मेरे फादर डार्क रियल में मॉन्स्टर्स को खत्म करने गए हैं। ये सुनकर मॉन्क कहता है, मुझे भी वहीं जाना होगा। इसके बाद वो उस जगह को प्योरीफाई करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जिंगनान और ली जिंग को देखते हैं जो अपने जियांग सेक्ट वापस जा रहे थे। तभी हम एल्डर हाउ को देखते हैं जिसके सामने एक सर्वेंट आकर खड़ा हो जाता है। एल्डर हाउ उसे कहते हैं, बदतमीज, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें अपने लॉर्ड के सामने झुकना चाहिए? वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे कि तभी वो आदमी एल्डर हाउ का हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से डीमन एल्डर की स्पिरिट बाहर आती है। उसको देखकर एल्डर हाउ डरते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, क्या आप अभी भी जिंदा हैं? डीमन एल्डर उसे बताती हैं कि मेरी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब मुझे एक नई बॉडी की जरूरत है। एल्डर हाउ उसके सामने झुककर कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई सूटेबल बॉडी नहीं है। और वो एल्डर हाउ से कहता है, 10,000 डीमन सेक्ट का साथ देने की वजह से मेरी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए अब मैं आपका और साथ नहीं दे सकता। ये सुनकर डीमन एल्डर उसकी गर्दन जकड़ लेते हैं और कहते हैं, इतना आसान नहीं है डीमन सेक्ट से अपना हाथ छुड़ाना। अपनी रेपुटेशन के बारे में तुम्हें हमारा सेक्ट ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर अब तुम पीछे हटोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। डीमन एल्डर की ये बात सुनकर एल्डर हाउ उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम जियांग सेक्ट को देखते हैं जो दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ एक बैडमिंटन का मैच खेल रहे थे, जिसमें जियांग सेक्ट के डिसाइपल्स बहुत बुरी तरह हार रहे थे, जो देखकर मेडिकल हॉल अटेंडेंट और एल्डर लियो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी जिंगनान उन दोनों को अपने साथ सेक्ट हॉल लेकर आता है और कहता है, अभी हमारे सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, लेकिन उनमें से टैलेंटेड बहुत ही कम है। मैं चाहता हूँ कि अब से हमारा सेक्ट क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दे। लेकिन जिंगनान की ये बात एल्डर लियो को समझ नहीं आती। वो कहते हैं, यंग मास्टर, आप साफ साफ बताइए आपका क्या मतलब है? तो जिंगनान मिस जोई को इशारा करता है, जिसके बाद वो एल्डर को अपना बनाया हुआ प्लान दिखाती हैं। लेकिन फिर भी एल्डर लियो को कुछ भी समझ नहीं आता। मिस जोई बताती हैं, ये 21वीं सदी के अकेडमी का स्टडी प्लान है। भविष्य के डिसाइपल्स इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं। उन्हें साल में 6 बार एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर वो एक बार भी फेल होते हैं तो उन्हें शुरू से शुरुआत करनी होगी। एल्डर लियो सोचते हैं, इस तरह तो सभी डिसाइपल्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वहीं हम जिंगनान को देखते हैं जिसका प्लान कुछ और ही था। वो अपने मन में कहता है, अगर ये स्टडी प्लान लागू हो जाता है तो सभी डिसाइपल्स मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे और मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। दोनों एल्डर जिंगनान की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी सभी डिसाइपल्स को इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद हमारा सीन 1 महीने बाद स्विच होता है, जहाँ जिंगनान अपने फादर से मिलने के लिए हिडन सेक्ट माउंटेन आता है। वो अपने फादर से पूछता है, आप डार्क रियल्म से कब वापस आए? क्या आपने डार्क रियल्म के सभी डिमंस को खत्म कर दिया है? तो लॉर्ड जियांग उसे बताते हैं कि नहीं, जब मैं डार्क रियल में मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था तभी वहाँ एक मॉन्क आया जिसने मेरे साथ मिलकर वहाँ मौजूद कई सारे डीमंस को मारा, लेकिन वो और अंदर जाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगा तो मेरा इंतजार करना, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद वापस आया तो वो मुझे वहाँ नहीं मिला। और जब मैं डार्क रियल में और अंदर गया तो मैंने देखा कि वो डार्क लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था। उसने अकेले ही डार्क लॉर्ड को हरा दिया और उसकी सारी पावर्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली। वो मॉन्क बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहा था, उसके अंदर कुछ अलग ही पावर्स थी। जिंगनान लॉर्ड जियांग से पूछता है, क्या आपको अंदाजा है कि वो किस लेवल पर होगा? लॉर्ड जियांग कहते हैं, मेरे ख्याल से उसका लेवल 100,000 स्काई रियल्म का था। अगर कभी मेरी और उसकी फाइट हो तो शायद ही मैं उसे कभी हरा पाऊंगा। ये सुनकर जिंगनान काफी हैरान होता है, लेकिन तभी वो लॉर्ड जियांग से कहता है, मैं अपनी फियोंसे के साथ नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, तुम्हारे फियोंसे? कौन है वो बदनसीब? ये सुनकर जिंगनान हंसते हुए कहता है,
डैड आप ये क्या बात कर रहे हैं, आपको पता तो है ना मिस जोई ही तो मेरी लाइफ में इकलौती लड़की है। लॉर्ड जियांग जिंगनान से पूछते हैं तुम नॉर्थ में कहाँ जा रहे हो। जिंगनान बताता है किंग वू नॉर्थन कॉन्टिनेंट एम्परर मिंग से मिलने जा रहे हैं। मिस जोई को उनकी काफी परवाह है, इसलिए हम दोनों उनके साथ ही जा रहे हैं। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई मुसीबत खड़ी मत करना। अगले सीन में हम नॉर्थन कॉन्टिनेंट के एम्परर मिंग को देखते हैं जो किंग वू पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर तुमने केवल 7 दिन के अंदर हमारी इतनी बड़ी सेना को कैसे खत्म कर दिया, आखिर तुमने क्या किया था। किंग वू एम्परर मिंग से कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, एल्डर अहाव ने मुझे भड़काया था और सारा प्लान उनका ही था, उन्होंने ही सेना को तैयार किया था। ये सुनकर एम्परर मिंग काफी गुस्से में कहते हैं आखिर एल्डर हाउ है कहाँ, उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी एल्डर हाउ वहाँ आता है और कहता है माय लॉर्ड, मुझे पता था कि आप मुझे याद कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके बुलावे से पहले ही यहाँ आ चुका हूँ। एल्डर हाउ को देखकर एम्परर भी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर एल्डर हाउ के पीछे किसका हाथ है। तभी किंग वू एम्परर से कहते हैं एम्परर ये वही है, इसे जल्दी से जेल में डालो। तभी एम्परर अपने सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं किंग वू और उसके बेटे को जल्दी से जेल में डाल दो। ये सुनकर किंग वू का मोए मोए हो जाता है। इसके बाद हम जिंगनान और मिस जोई को देखते हैं जो नॉर्थन सिटी कैपिटल में घूम रहे थे। तभी वहाँ कुछ लोग बात करते हुए जा रहे थे। क्या तुमने सुना, एम्परर मिंग ने किंग वू और उसके बेटे को जेल में डाल दिया है। ये सुनकर मिस जोई थोड़ी सी परेशान हो जाती है। जिंगनान कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर बाद पैलेस जाकर वहाँ सब कुछ देख लूंगा। इसके बाद जिंगनान मिस जोई को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वेटर से यहाँ की सबसे महंगी डिश लाने के लिए कहता है। वेटर जिंगनान को बताता है कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अभी हमारे यहाँ एक फेमस स्टोरी टेलर है जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। आज वो जियांग सेक्ट के मास्टर लॉर्ड जियांग के बारे में स्टोरी सुनाने वाला है जब उन्होंने 10,000 डीमन सेक्ट पर हमला किया था। ये सुनकर जिंगनान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है इस कहानी का मेन लीड तो मैं हूँ, तो हर बार मेरे डैड बीच में कैसे आ जाते हैं। मिस जोई जिंगनान का चेहरा साफ करते हुए कहती हैं तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे चेहरे पर पिंपल निकल आएंगे। इसके बाद हम नॉर्थन कॉन्टिनेंट के प्रिंस मुयान को देखते हैं। ये वही है जिसने मिस जोई को पहले प्रपोज किया था, लेकिन मिस जोई ने ना इसे ठुकराया बल्कि इसके चेहरे पर ऑटोग्राफ भी दे दिया था। तभी मुयान उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ जिंगनान और मिस जोई रुके हुए हैं। वो ड्रिंक पीते हुए काफी गुस्से में था क्योंकि वो अभी भी जिंगनान के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे एक जगह काफी भीड़ दिखाई देती है। वो अपने सर्वेंट से कहता है जाओ जाकर पता करो वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो स्टोरी टेलर जियांग सेक्ट का नाम लेकर अपनी कहानी को शुरू करता है, जो सुनकर प्रिंस मुयान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है जाओ जाकर उस स्टोरी टेलर की जीप काट दो। लेकिन तभी जिंगनान उसे देख लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस सर्वेंट को दूर हटा देता है। तभी मुयान जिंगनान को देखता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसको देखकर जिंगनान कहता है तुम तो वही हो जो मुझे जियांग फॉरेस्ट में मिला था। जिंगनान को देखकर प्रिंस मुयांग वहाँ से चला जाता है। उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। वो कहता है कि मैं जिंगनान की वजह से अब कभी एम्परर नहीं बन पाऊंगा। वो काफी उदास होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ एल्डर हाउ डीमन एल्डर की स्प्रिट के साथ वहाँ आते हैं और वो प्रिंस मुयांग की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।